इस प्रॉब्लम में हमें एक स्मूथ स्फीयर दिया हुआ है जिसका कि वेट कितना है 500 न्यूटन। इस स्फीयर को हमने एक रस्सी से बांध के रखा है, तो हमें निकालना है कि इस रस्सी में टेंशन टी कितना आएगा और ये स्फीयर यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन को टच कर रहा है और हमें निकालना है कि यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्फीयर का वेट लगा रहे हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं, स्फीयर के सीजी पे लगा रहे हैं और कैसा लगा रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका स्फीयर का वेट दिया है 500 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए हमको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन आपका लगेगा जो कि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन इस वाले स्फीयर के सीजी से पास होके जाएगा। देखिए आपको सीजी से पास होता हुआ ये नजर आ रहा है। इसको मैंने नाम दिया है R1। ये रस्सी है, रस्सी में टेंशन आएगा, तो रस्सी में हमने टेंशन बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया T। तो देखिए इस वाले स्फीयर पे 3 फोर्स लग रहे हैं, R1, T और वेट। ये तीनों फोर्स मिलके इस वाले स्फीयर को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, मतलब इन तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो हमको इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है, तो इनका पहले हमको एंगल निकालना पड़ेगा, आइदर हॉरिजॉन्टल लाइन से या वर्टिकल लाइन से। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ली, हम T और R1 का एंगल इस रेफरेंस लाइन से निकाल रहे हैं ये। तो सबसे पहले मैं R1 का ये वाला एंगल निकाल रहा हूं। इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर आएगा। ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 45 है, ये 45, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये जो एंगल आएगा ये आपका 45 डिग्री आएगा। ये 45 है, इसलिए ये जो एंगल आएगा ये भी आपका 45 डिग्री आएगा। अब इसके बाद हमको टी का एंगल निकालना पड़ेगा। कहां से निकालना पड़ेगा, यहां से। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए इसको मैंने आगे बढ़ा लिया। आगे बढ़ाने के बाद हमको ये एंगल मिल जाएगा। ये एंगल आपका कितना मिलेगा, 135 डिग्री। ये 135 क्यों मिलेगा, क्योंकि ये वाला एंगल 45 है और टोटल एंगल ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को आगे बढ़ा लूंगा। इस लाइन को देखिए ये मैंने आगे बढ़ा लिया और यहाँ पे मिला लिया। तो ये जो एंगल आएगा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ 135 डिग्री। अब देखिए ये 135 है, ये 15 है, तो ये आपका कितना आएगा, ये हमारा आएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमारा ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। इसको देखिए मैं अलग से बना लेता हूं। ये R1 हो गया, ये T हो गया, ये वेट हो गया, और देखिए हमने इनका एंगल भी निकाल लिया रेफरेंस लाइन से। तो आपको ये नजर आ रहा है कि इसका एंगल रेफरेंस लाइन से 45 डिग्री, इसका 30। अब ये तीनों फोर्स मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखे हैं, तो इसका सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो देखिए R1 के हमने 2 कंपोनेंट बना लिए। थीटा वाला साइड हमारा cos थीटा होगा, तो R1 का एक कंपोनेंट हो गया R1 cos 45, और R1 का देखिए मैं दूसरा कंपोनेंट बना रहा हूं परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको मैं लिखूंगा R1 sin 45। अब R1 वाला आपका हट जाएगा। अब T के हम 2 कंपोनेंट बनाएंगे। T का ये जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा T cos 30, और T का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये हमारा हो गया T sin 30। अब मैं T को हटा सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, पहले इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे, फिर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हैं, R1 cos 45 और T cos 30। तो देखिए मैंने लिखा सिग्मा H इज इक्वल टू R1 cos 45 माइनस T cos 30 इक्वल टू 0। अब मैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करूंगा, तो वर्टिकल फोर्सेस को देखूंगा। वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं, R1 sin 45, T sin 30 और 500 न्यूटन। तो देखिए मैंने लिखा सिग्मा V इक्वल टू R1 sin 45 प्लस T sin 30 माइनस 500 इक्वल टू 0। अब ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी R1 की वैल्यू आ जाएगी
448.28 न्यूटन और आपके टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 366.02 न्यूटन।